लगाते थे। क्यों? कि इस गाय ने हमारे बच्चों को पाल दिया, इस गाय ने हमारे घर बहुत दूध पिलाया है, इसे खूंटा पर ही मर जाए लेकिन हम इसे किसी को देंगे नहीं और घर से भगाएंगे भी नहीं। और आज का समय ऐसा आ चुका है कि माँ का दूध पी करके माँ को भी त्याग देते हैं, माता को भी को माता बनाकर छोड़ते हैं। और गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। और गाय, जिस घर में गाय रहती है उस घरे 33 कोटि देवता का वास रहता है। और हमारे बाके बिहारी भी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज मतलब निकल गया, तू पहचानते नहीं। गाय का दूध पीने के बाद और गाय को खोल करके और मार मार कर भगाते हैं। वो गाय फिर से भी आती है तो भी मार मार कर भगाते हैं। कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। 33 कोटि देवी देवता मार मार भगाते हो। 33 कोटि देवी देवता मार मार भगाते हो। कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। जिस माता ने जन्म दिया तुम उसका दिल दुखाते हो। वो जिस माता ने जन्म दिया दिल उस माता का दुखाते हो। वो जिस पिता ने कमा के खिलाया, जिस पिता ने कमा के खिलाया उसका दिल दुखाते हो। कर्म किए तुम बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। कर्म किए तुम बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। ऐसा कर जाने ने जाने प्याज की बातें करते हो। कर्जा पैसा लेने चाले प्याज की बातें करते हो। प्याज को देना भूल गए और मूंद मार कर बैठे हो। ब्याज को देना भूल गए और बूंद मार कर बैठे हो। ओ कर्म किए तुम बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। कर्म किए तुम बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। पहले बेटी के धन को खाया आगे बढ़ने की कहते हो।
बहन बेटी के धन को खाया, आगे बढ़ने की कहते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। और के तुम रिश्तारों के फांसी मारने जाते हो। और के तुम रिश्तारों के फांसी मारने जाते हो। अपने बेटा का कैसे करोगे जाकर कहते हो। वो अपने बेटा को कैसे ब्याहोगे स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते हो। वो कर्म किए तुम्हें बुरे बुरे और स्वर्ग की आशा करते। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म प्रधान है। जिसका कर्म अच्छा है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिसका कर्म में ही बट्टा लग गया उसे कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। कर्म करो क्यों कि ये सोचो आखिर हम है कौन। हम है कौन भक्तों? एक आत्मा। और आत्मा यहाँ निवास करती है। ये तो आंत है जो भोजन हजम करती है। हम है कौन है? एक आत्मा। हमें किसने भेजा? परमात्मा ने। तो मेरी माताओं हमें बड़े संभल कर जीना चाहिए। आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा ये शरीर से निकल जाती है यमदूतों के द्वारा, और यमदूतों के द्वारा परमात्मा के आगे पेश होती है, वहां सब कुछ लेखा जोखा लिया जाता है। जैसा भी किया सब लेखा जोखा लिया जाता है। और लेखा जोखा देने के बाद आत्मा वापस 12 दिन 13 दिन अपने परिजनों में, अपने ही घर वालों के पास भेज दी जाती है भगवान के यहाँ से। और जब घर वाले रोते हैं तड़पते हैं, वो आत्मा हाथ उठाती है लेकिन बोल नहीं पाती क्योंकि शरीर छूट गया। वो आत्मा रोती है तरसती है देख देख करके अपने परिजनों को, लेकिन बोल नहीं पाती। 13 दिन के बाद जलपातर के साथ आत्मा घर से विदा हो जाती है। और जो दिया जलाया जाता है उस जगह पर तेल का, उस जगह आत्मा के साथ जो नकार आत्मा पहले जा चुकी है सभी आत्माएं आकर के एकत्रित होती हैं। तो मेरी माताओं हमें तेल का दिया शनिवार के दिन बिना नमक के नहीं जलाना चाहिए। हम पहले भी आपको सत्संग में बता चुके। क्यों कि तेल का दिया तो अशुभ घड़ी में जलाया जाता है। एक एक लेखा जोखा देना पड़ता है मैया। भक्तों सभी के पास मोबाइल है और गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण बोल करके मोबाइल पर देखो, सारी गलतियां करना अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि गरुड़ पुराण में सब कुछ दिखाया जाता है। गलतियों का क्या क्या भगवान सजा देते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हमें डायरेक्ट परमात्मा से मिलना, एक सीढ़ी से चढ़ना सीख लो जो जीना घर में बने होते हैं। एक सीढ़ी पर पैर रख करके दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, ऐसे ही धीरे धीरे छत पर जाया जाता है। पहले हमें कुछ बनना पड़ता है, माता पिता का सेवा, बहन बेटी का सम्मान है, और गुरु से ज्ञान है, तभी हम छत पर पहुंच सकते हैं एक एक सिद्धि करके। तो इन्हीं कर्मों के द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। और परमात्मा के लिए आप एक कदम तो बढ़कर देखो, भगवान 100 कदम बढ़कर चले आते। मेरे भक्तों, आज मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे इस बात का अनुभव नहीं हो रहा, मुझे आप लोगों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने जिस किसी को देखा है, चाहे वो लाख गलतियां करता हो, और एक किसी से बात करे तो कहता है हम तो एक गैल के चले हैं। इसका मतलब क्या है? आज मैं सभी अपने बुजुर्ग पिता समान है, भाई बंधु और अपनी भाभी और माताओं से पूछना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है? लाख गलतियां करो और दूसरे सामने वाले से कहो हम तो एक गैल के चले हैं, इसका मतलब क्या होता है? अपना तारीफ करना। इसका मतलब क्या है भैया? कितनी भी गलती पे गलती करते जाओ और सामने वाले से कहो हम तो एक गैल के चले, 50 गैल कौन सी होती है? बताइए बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ, ऐसे क्यों बोलते हैं लोग? अपनी तारीफ करना चाहते हैं या अपने किए हुए कर्मों का छुपाव करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होता। एक गैल के चले, एक गैल के चले तो इंसान नहीं रह सकते, वो तो भगवान बन जाएंगे। ये सब झूठ है कि हम एक गैल के चले, ऐसे करके दूसरे आदमी को पिघलाना, दूसरे आदमी से अपना काम बनाना, दूसरे आदमी को बुद्धू बनाना, मेरे हिसाब से तो यही बात है। अन्यथा एक गैल पर चला हुआ इंसान इंसान नहीं होगा, वो भगवान बन जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। समय पर चुगली, निंदा, समय पर कर्जा लिया, ब्याज की बात किया और मुंह ही मार ली, और किसी से बात की तो हम तो एक गैल के चले हैं। अरे एक गैल के लिए कहीं तक साधु संत कहें तो मान ली जाए कि उनको एक ही गैल है, भजन और भोजन। लेकिन गृहस्थ में रह करके झूठ भी बोलना पड़ता है। अच्छा भैया, झूठ कौन कौन बोलते बताओ? हाँ सही कही। जय हो, जय हो मेरे भैया हो या चाचा हो। अपनी बढ़ाई, दूसरे की हर समय चुगली, निंदा, अपना अपना छुपाना और दूसरे में बुराई ढूंढना। बुरा ढूंढने में चला और बुरा न मिला कोई, और जब आपा खोज के देखा मुझसे बुरा न कोई। दूर नहीं जाना है, अपने आप को ढूंढो। लेकिन आज ऐसा हो चुका है,
कि अपने बड़े बड़े कारनामा नहीं दिखाई देते और दूसरे की छोटी सी बुराई पहाड़ बना देते हैं। बुजुर्ग कहते आएंगे दूसरे की अपनी फुली ना दिखे, डेट ना दिखे, दूसरे की फुली वोटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, हमारे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कौन क्या क्या कहता है किसी के बारे में मत सुनो, दहाड़ कर जीना सीखो। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करते चले जाओ, कोई तुम्हें बुरा बताता जाए बताने दो। जब तक भगत होते नहीं हासी, तब तक भक्ति होते नहीं साची। जब तक हंसी नहीं होती तब तक भक्ति नहीं होती। और लोग कहते हम पे को बाबा जी है जाए, हम पे कहनाए, खेत हम पे, घर हम पे, अपना समझ कर बैठ जाते हैं। अरे बाबा जी तो वही होता है जिस पर हरि का कृपा होता है। 50-50 बीघा जमीन और वो संत बन गए। और आज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज, ना हाथ में धनुष बाण है, ना ही हाथ में पहचान के लिए मुरलियां है। ऐसा सुंदर सुगढ़ महात्मा फिर नहीं हमें पावेगो। ऐसा सुंदर सुगढ़ महात्मा फिर नहीं हमें पावेगो। वृंदावन में जाकर देखो, हरि घूम तो पावेगो। ओ वृंदावन में जाकर देखो, हरि घूम तो पावेगो। जाके हृदय प्रभु बसे, वही पहचान कर पावेगो। जाके हृदय प्रभु बसे, वही पहचान कर पावेगो। ऐसा सुंदर सुंदर महात्मा फिर नहीं तुम्हें पावेगो। ऐसा सुंदर सुंदर महात्मा फिर नहीं तुम्हें पावेगो। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में प्रेमानंद ही पावेगो। ना ही हाथ में धनुष बाण है, ना ही हाथ में धनुष बाण है, ना मुरली पहचान बनावेगो। ऐसा सुंदर सुगढ़ महात्मा फिर कबहू नहीं पावेगो। ऐसा सुंदर सुगढ़ महात्मा फिर कबहू नहीं पावेगो। बोली प्रेमानंद महाराज की जय। प्रेमानंद पुराणों में लिख गया ऐसा अवतार भगवान का होगा। प्रेम से नाम शुरू होगा और नंद पर समापन होगा। आज भक्तों से पूछा जाए, कहते हैं कलयुग आएगा, कलयुग, और ये नहीं पता है कि कलयुग है कौन। सभी से पूछा जाए सतयुग है या कलयुग है। आज साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए। आंखों से देखो तो सही, हृदय को भगवान के लिए लगाओ तो सही। साक्षात भगवान घूमते दिखाई दे रहे हैं और राधा राधा नाम गूंजता दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है। लेकिन हम फिर भी सुधर नहीं पा रहे। क्यों? कि हमारी नस नस में चतुराई, चालाकी फंस गई है। अपने सामने दूसरे को बुद्धू समझना, ये चतुराई नहीं होती।
जिसे सामने वाले को पता चल जाए कि ये बहुत चतुर है, उसे चतुराई नहीं कहा जाता। चतुर उसे कहा जाता है अपना भी काम बना ले, सामने वाले का भी बना ले। अपने से सामने वाले को भगवान का भक्त समझना चाहिए, अपने से सामने वाले को पैसा वाला समझना चाहिए, अपने सामने वाले को ज्ञानी समझना चाहिए। लेकिन ज्ञानी भी मैं हूँ, चतुर भी मैं हूँ, अरे भक्त भी मैं हूँ, पैसे में भी मैं हूँ, और ये नहीं जानते मैं कौन है। मैं की तो गर्दन काटी जाती है, मैं मेरी ने मत फेरी है। भगवान की कथा सुनते सुनते तोड़ यही आता है, आदत बुरी संभाल ले, हो गया हरि भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया हरि भजन। भगवान को तभी पा सकते, पहले हमें सुधरना पड़ेगा, हमें दूसरों को समझना पड़ेगा, हमें बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, और बड़ों के आशीर्वाद से हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन कोई छोटा ही नहीं बनना चाहता। जब छोटा नहीं बनना चाहता, कोई आशीर्वाद नहीं लेना चाहता बड़ों का, तो भगवान से मिलन कैसे हो। इसीलिए जीवन ऐसे चला जाता है जैसे हमें न जाने हजारों वर्ष जीना है। हम ये भूल जाते हैं कि हम आए हैं तो जाना जरूरी है। यह सत्य है कि जन्म लिया तो मृत्यु अवश्य है, लेकिन ये मृत्यु समय पर होती है तो अच्छी लगती है, असमय पर किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और सभी ये सोचते हैं न जाने हमारा धन साथ जाएगा, न जाने हम अमर हैं, अब हमसा कोई नहीं। और सबको पता है मृत्यु सबके सामने होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तो सांस छूटते ही जमीन पर डाल दिया जाता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। आए एक ही घाट से और चाले एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारे बाट, अपने अपने कर्मों से हो गए भव से पार। कर्म प्रधान है, कर्म जीवन का साथी है, लेकिन हमें करना ही नहीं आता और भगवान को दोष लगाते हैं। भगवान की हर जीव संतान है, ये परमात्मा किसी को दुख देना नहीं चाहते। क्यों? कि हर जीव भगवान का अंश है और ये दुख देना नहीं चाहते। लेकिन हम जैसा कर्म करेंगे हमें ऐसा ही फल तो मिलेगा, और हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। क्यों नहीं हाथ आते? माँ के गर्भ से हाथ नहीं आते, एक नहीं दोनों दोनों। क्यों नहीं आते? इन हाथों से कुछ बुरा कर डाला। ये हाथ भगवान ने हमें कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करो, इनसे अच्छा अच्छा करो, लेकिन हमने अपने हाथों से किसी को काट ही डाला। तो भगवान हमें अगले जन्म में यहाँ से हाथ नहीं देता। ऐसे लोगों को तो भिक्षा भी नहीं देना चाहिए। बुजुर्ग को भिक्षा दे दो, लेकिन ऐसे को नहीं देना चाहिए, ऐसे को भूखा रहना चाहिए। जैसा कर्म किया मन मेरे, ऐसे बेल बंधेंगे तेरे। मेरी माताओं, प्रेम से रह करके अपना जीवन निकालो। मेरे भाई बंधु, प्रेम से रहकर जीवन निकालो। क्यों? कि ये जमाना सदा किसी का नहीं है। अंतिम यात्रा एक है। जिस समय अंतिम यात्रा जाती है,
सभी कहते हैं कहाँ है दुनिया में, बताओ आदमी पानी को बबूला है। जब अंतिम यात्रा के साथ जाते हैं सब पुर्जा ढीले हो जाते हैं, अकल के ताले खुल जाते हैं कि हमें भी एक दिन ऐसे जाना होगा। और दाग संस्कार किया और स्नान किया, घर आके भूल गए, मर गया जो मर गया, देखा जाएगा जो होगा। हम तो अनीति करते हैं तो अनीति में ही रहेंगे। एक ही शब्द है, एक शब्द का फर्क है, एक का नीति और अनीति, कितना अंतर हो गया। इसीलिए हमें नीति में रहना चाहिए, अनीति में नहीं रहना चाहिए। अनीति दुर्योधन ने की, कुनबा तहस महस हो गया, कुरुक्षेत्र में खूनों की धारा बही, कुटुंब मिट गया। अनीति रावण ने की, सोने की लंका जल गई, कुनबा तहस महस हो गया। और नीति में विभीषण रहा, और नीति में रहते रहते एक दिन लंका का राजा बन गया। ये कर्म ही तो है, कर्म किया था विभीषण ने, भगवान श्री राम का साथ दिया था। और रावण ने अनीति की थी, लेकिन रावण विद्वान था, रावण जानता था, रावण की टुंडी में अमृत कुंड था। तो रावण जानता था कि मैं कैसे मरूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। चामुंडा की पूजा किया करता था इंद्रजीत रावण, अभिमान था भरा हुआ कि मेरी टुंडी में अमृत कुंड है, किसी को पता नहीं, मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं। लेकिन विभीषण ने श्री राम को बता दिया और तक तक करके बाण टुंडी में दिया, रावण को मरना पड़ा। ये अनीति के शब्द, नीति में जो रहा है उसने बड़ा बड़ा सुख पाया है। कोई भी हो नीति में रह करके बड़ा बड़ा सुख मिलता है। बोली बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कल से 12:30 बजे कथा प्रवचन प्रारंभ होंगे और 4 बजे समापन है। सभी टाइम से आना। और भगवान श्री राम का अवतार है अयोध्या, दशरथ अवतार है अयोध्या। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। समझाते समझाते थोड़ा भगवान का कथा का आएगा शब्द तो प्रवचन मीठा लगेगा। और राजाओं के यहाँ एक मर्यादा थी, और मर्यादा में ऐसी मर्यादा थी, जो भी बड़े हो जाते थे वो शिकार खेलना सीखते थे, यानी तीर का निशाना लगाना सीखते थे। राजा दशरथ घोड़े पर सवार होकर के और तीर का निशाना सीखने आते थे। इधर एक नगर था, रामायण के शब्द पूरे होकर के आज तक पूरा किसी ने नहीं किया, लेकिन जहाँ तक आएगा वहाँ तक रामायण के बाद गीता में से कथा ली जाएगी। और अब तो एक नगर में एक धनवान रहा करता, और उस धनवान के यहाँ एक गरीब की बेटी आया करती कामकाज के लिए। और उस धनवान का मन पापी हो गया, और पापी होकर के और उस बेटी को गलत नजर से देखने लगा, और वो बेटी गर्भवती रह गई। अब तो नगर में माताओं को पता चला है कि गरीब की बेटी, और इस तरह इस धनवान ने गर्भ से कर दी। अब इसका क्या किया जाएगा, इसे कौन रखेगा? अरे गरीब की है तो क्या है तो नगर की बेटी। इसीलिए भक्तों, अपने गांव की बेटी कोई भी बिरादरी हो,
अगर गलत कदम रख गया तो उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन कहने वाले को 100 गुना पाप लगता है। नहीं कहना चाहिए, किसी की गलत बातें नहीं बतानी चाहिए कि दूसरे को। और अब तो माताओं को गुस्सा आ गया, माताओं ने पंचायत जोड़ दी और पंचायत में बड़े बड़े लोग आए और पंचायत हुई। पंचायत में देखा तो गलती दोनों का बताया और दोनों की आंखें पंचायत में एक सीख से आंखें फोड़ दी गई और हाथ पकड़ के बेटी का हाथ उसी के हाथ में थमा दिया। जा, आज से तुझे इसे पत्नी जानकर रखना है, अब इसे कौन ले जा सकता है। अब तो वो अंधी अंधा हो गए, लेकिन धनवान था और नौकर चाकरों द्वारा समय निकालता गया और समय आने पर घर में पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का जन्म हुआ, नामकरण हुआ तो नाम निकला सरवण। और सरवण नाम निकला और बड़ा ही सेवक धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा ही माता पिता का सेवक निकला। आज हर चीज है जब धरती पर, सरवण जैसे पुत्र भी हैं। और एक पुत्र हमारे पास भी है, छोटी वाला सरवण पुत्र है वो। आज भी सरवण पुत्र है और आज भी सत्य पर रहने वाली माता है। और अब तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, दिन दून रात चौगुना होता गया। अब समय आने पर सरवण का विवाह किया गया और विवाह हो करके और इतनी चतुर पत्नी आई कि जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा ये बताओ माताओं, जब तक पुत्र का विवाह नहीं होता और माता का और पुत्र का पिता का रिश्ता कितना पवित्र होता है। दूध का दूध, पानी का पानी। जब पुत्र का विवाह हो जाता है, उसी माता में 100 खोट पैदा हो जाते हैं, उस पिता में भी 100 खोट पैदा हो जाते हैं। ये कारण क्या है? ये कारण नीति और अनीति का ही है। घर एक मंदिर होता है, हमें कहीं यात्रा नहीं जाना चाहिए। जिसके माता पिता हो उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया कि गोवर्धन की परिक्रमा चल रही हो तो गांव में ट्रैक्टर लगा देंगे और माताएं घर घर झगड़ा करना शुरू कर देंगी। वो जा रही है, मंजू जा रही है, सरोज जा रही है, सावित्री जा रही है, मैं भी जाऊंगी गोवर्धन की परिक्रमा। कितना भी मना करो लेकिन जाऊंगी तो जाऊंगी। अब तो दोपहर के बाद चले जाते। सुबह की 2 रोटी रखी माता पिता के लिए और कहती है बहू खा लेना, वैसे भी तुम ज्यादा नहीं खाते, सुबह की रोटी खा लेना। और परिक्रमा के लिए चली गई, टोसा नहीं लिया क्योंकि मालूम है जगह जगह भंडारा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा बहू लगा में गोवर्धन की परिक्रमा और घर पर बैठे भूखे पिता और अम्मा। 2 रोटी छोड़कर बहू चली गई, खा लेना। और वो रोटी चबाई नहीं जा रही। घर पर माता पिता भूखे परिक्रमा लगा रही है, फंसू कर दे रही है, चल नहीं पा रही। और पड़ोस में एक माता आई। माता ने पूछा बाबा आपकी बहू आपके लिए रोटी बना गई, रो पड़े भूख से। रोने लगे, नहीं बेटा वो तो फटाफट तैयार होके चली गई। और उस माता ने तुरंत रोटी सब्जी लाकर बूढ़े माता पिता को दिया और उसका बेटा दौड़ लगाने गया। अरे वो वहां पशु कर दे रही है
और इधर उस माता ने उनका पेट भर दिया और बच्चे का खबर आया, माँ मैं दौड़ में आ गया। जैसे कर्म करे मन मेरे, ऐसे बेल बंदी के तेरे। कर्मों से एक एक मोती बन के जुड़ता जाता है कर्म, मेट देता है कर्म। और कर्म इतना उछाल देता है कि एक दिन भोजन के लिए लाले पड़े और वो लोग खेत खरीदने लगे। ये कर्मों का ही फल है, कर्म प्रधान है। इधर अब तो धीरे धीरे पत्नी ने देखा, अरे सास ससुर तो नेत्रहीन है, यहाँ तो मेरा ही चलेगा सब कुछ है। और पता कर लिया कुमार का घर कहाँ पर है, पता कर लिया और कुमार के पास पहुंच गई और जाकर के कहा, कुमरा के मन चाह पैसा दूंगी, ऐसी एक हांडी बना के तैयार कर दे जो हांडी एक और पेट दो। मैं एक ही हांडी में एक साथ 2 प्रकार का भोजन बना सकूं। अब तो कुमार ने लालच में आ गया और 2 दिन के अंदर हांडी बनाकर घर पर पहुंचा दी। श्रवण को कुछ नहीं पता, निर्दोषी। और अब तो पत्नी एक बार भोजन बनाती थी, एक हिस्से में खट्टी महेरी और दूसरे में दूध में खीर बनाया करती। कितना अंतर आ गया। एक लड़की ने कहा, अगर हम लड़कियों को माता पिता रखने की आज्ञा मिल जाए तो एक भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। और एक लड़के ने कहा, यदि तुम लड़कियां ही बहुवंती हो और तुम लड़कियां ही माता पिता को भोजन देने लगो तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। और अब तो भोजन बना दिया। श्रवण कहीं बाहर निकले और माता पिता को भोजन परोस दिया। श्रवण को आने में देर हो गई, माता पिता को भोजन परोस दिया। आते ही श्रवण ने देखा, अरे पत्नी तो बहुत अच्छी आई है, और आकर के देखकर प्रसन्न हो गया। मेरी माता पिता को मेरे आने का इंतजार नहीं किया और भोजन दे दिया समय से।